हेलो एवरीवन, टुडे इज 3 मई 2020 और हमने लास्ट क्लास में ई-वे बिल स्टार्ट करा था। कुछ पार्ट हमने उसका कर लिया था। ये लास्ट स्लाइड है जो हमने पढ़ी थी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वीनियंस। अगर एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में हम शिफ्ट करते हैं अपने सामान को, आप उसको शिफ्ट करने से पहले नए व्हीकल की डिटेल आपको ई-वे बिल में अपडेट करनी पड़ेगी। In part B of the e-way bill, before such transfer and further movement take place, आपको वो सारी चीजें पार्ट बी के अंदर अपडेट करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टर अपडेट कर सकता है, मैंने आपको बताया। रजिस्टर्ड कंसाइनर कंसाइनी भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर की है। कल को रोका जाएगा तो ट्रांसपोर्टर ही जवाब देगा वहां पे, और अदरवाइज गुड्स इंपाउंड हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज इट्स अ मिस डिक्लेरेशन बेसिकली। अगर आप जिस व्हीकल में लेके जा रहे हो और उस व्हीकल की डिटेल ई-वे बिल में गलत डली हुई है, गलती हुई एक तरह से बिकॉज चेंज हुआ व्हीकल, तो जो चेंज्ड व्हीकल की डिटेल है वो उसमें डालनी पड़ेगी फर्दर मूवमेंट से पहले। ठीक है, यहां तक हमने किया था लास्ट क्लास में। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, कंसोलिडेशन ऑफ ई-वे बिल। कंसोलिडेशन ऑफ ई-वे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। देखिए, आफ्टर ई बिल अगर आपने पहले जनरेट कर लिया, आफ्टर जनरेटिंग ई-वे बिल मल्टीपल कंसाइनमेंट है, आप ए प्रोडक्ट भी लेके जा रहे हो, बी भी लेके जा रहे हो, सी भी लेके जा रहे हो इन वन व्हीकल, द ट्रांसपोर्टर इंडिकेट सीरियल नंबर ऑफ ई-वे बिल। आपको सीरियल नंबर ट्रांसपोर्टर को इंडिकेट करना पड़ेगा ऑफ सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल पे हर एक के ई-वे बिल के नंबर आपको सीरियल नंबर इंडिकेट डालने पड़ेंगे। एंड अ कंसोलिडेट ई बिल निकालना पड़ेगा, जो कि फॉर्म नंबर GST EWB 02 नंबर, जो फॉर्म नंबर है वो जनरेटेड बाय हिम ऑन द सेड पोर्टल प्रायर टू द मूवमेंट। आपको ये समझ आया होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल कंसाइनमेंट है, एक ही ट्रांसपोर्टर एक ही व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है और उसमें अलग अलग कैटेगरी का सामान है, तो आप सब सीरियल नंबर ऑफ ई-वे बिल उसमें अपलोड करो पोर्टल पे। वहां कंसोलिडेटेड ई बिल निकलेगा, दैट इज इन अ फॉर्म GST EWB 02 जनरेट होगा पोर्टल के थ्रू प्रायर टू द मूवमेंट। अगर कंसाइनर कंसाइनी जनरेट नहीं करते ई-वे बिल, दैट इज इन EWB 01 एंड द एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ज्यादा, तो ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी लायबिलिटी बनती है कि इंडिविजुअल GST EW101 ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान में also generate consolidated e-bill in the form GST EWB 02 prior to the movement। कंसाइनर कंसाइनी की प्राइम लायबिलिटी बनती है ई-बिल जनरेट करना, कंसोलिडेटेड जनरेट करके देना। अगर वो नहीं करता तो ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी बन जाती है, जो अगर वो 50,000 से ज्यादा का सामान ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है। दैट इज ऑल प्रायर टू द मूवमेंट। प्रायर पहले करना पड़ेगा, तभी तो डिपार्टमेंट को इंटीमेशन जाएगी। आप जैसे ही जनरेट करोगे, कोई भी जो भी जिसके पास भी एक्सेस होगा वो चेक कर सकता है, डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर पाएगा, और रास्ते में कहीं आपको रोका इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज आपकी ऑनलाइन डिटेल सारी आ रही है, इस व्हीकल की सारी डिटेल आ रही है। अगर रोका जाता भी है तो वो चेक करेंगे जर्नल, और फॉर्मेलिटीज अगर पूरी होंगी तो आपको जाने देंगे। ठीक है, कंसोलिडेटेड ई बिल तब जरूरी है जब मल्टीपल कंसाइनमेंट्स लेके जा रहे हो आप बेसिकली। ओके, ये पता लग गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल एंड कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। वैलिडिटी में ऐसा है कि जो आप सामान लेके जा रहे हो उस बिल की, ई-वे बिल की वैलिडिटी की बात हो रही है। वो कहता है कि अगर आपके पास नॉर्मल कार्गो है, नॉर्मल कार्गो बेसिकली मतलब जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं जो कम लोड लेते हैं, 100 किलोमीटर तक तो एक दिन की वैलिडिटी है ई-वे बिल की। एक एडिशनल मतलब जैसे 101 किलोमीटर भी हो गया, अगर 102 किलोमीटर भी हो गया तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पार्ट के लिए भी आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओवर डायमेंशनल कार्गो, जो बहुत ही ज्यादा लार्ज बल्कि सामान कैरी करते हैं, ओवर डायमेंशनल कार्गो दैट इज अदर देन द नॉर्मल कार्गो, अप टू 20 किलोमीटर एक दिन की वैलिडिटी है, और 20 किलोमीटर के जैसे ही ज्यादा होगा, 21 भी होगा 22 भी होगा, तो एक दिन और आपको एडिशनल मिल जाएगा। This is the part of the validity of the e-way bill basically. Cancellation of e-way bill.
ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड इफ, देखो ई-वे बिल कैंसिल हो सकता है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करें आपने, या गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करे जो कि डिटेल में फर्निश करें आपने आपने ई-वे बिल में जो फर्निश करा है वो ये गुड्स नहीं है, तो आर नॉट ट्रांसपोर्ट एज पर द डिटेल फर्निश इन द ई-बिल। द ई-बिल कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेट। जब आपने जनरेट करा उसके 24 घंटे के अंदर आप इसको कैंसिल कर सकते हो। बेसिकली ये जो हम बातें कर रहे हैं दैट इज ऑल एज पर द रूल 138। ये जो भी हम बातें कर रहे हैं हम सब एज पर द रूल 138 के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल, आपने जनरेट कर लिया ई-वे बिल बट द गुड्स आर नाइदर ट्रांसपोर्ट आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल फर्निश इन द बिल ई-वे बिल, तो 24 घंटे के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो। दैट इज एज पर द रूल 138। और एक बार कैंसिल हो गया एंड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन द ट्रांजिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, मतलब ई बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड। एक बार वेरीफाई होने के बाद कैंसिल नहीं हो सकता। एक बार वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। मतलब इन बिटवीन रास्ते में ट्रांजिट में वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन हो गई सारा का सारा एज पर द रूल जैसे वेरिफिकेशन होनी है, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब बिकॉज आपको यूनिक, मैंने आपको बताया यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा एंड दैट इज वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द अपडेशन पार्ट ऑल्सो। ओके, आपको कैंसिलेशन का पता लग गया। नेक्स्ट आता है हमारा कंसोलिडेशन हो गया। इंस्पेक्शन, आपको वैलिडिटी मैंने बता दिया। बात है इंस्पेक्शन पार्ट, इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। ऐसा है प्रॉपर ऑफिसर, इसमें जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा जीएसटी डिपार्टमेंट का, तो वो क्या करेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा आपके गुड्स को रास्ते में जब ट्रांजिट में है, और वो रिकॉर्ड करेगा चीजों को ऑनलाइन। उसको कॉमन पोर्टल पे एक समरी रिपोर्ट अपडेट करनी पड़ेगी 24 घंटे के अंदर। मतलब जब वो इंस्पेक्शन करेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन उसको डिटेल समरी रिपोर्ट अपडेट करनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल पे, और फाइनल रिपोर्ट उसकी 3 दिन के अंदर जमा करानी पड़ेगी। एक बार वेरिफिकेशन हो गई तो बार बार आपका व्हीकल नहीं रोका जाएगा, एक ही बार रोका जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए। बार बार हैरासमेंट नहीं है इसमें, एक ही बार आपको रोक के डिटेल चेक करी जाएगी। दूसरी बार तभी रोका जाएगा अगर उनके पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग कि आपका जो व्हीकल है वो सामान ऐसा कैरी कर रहा है जिससे मतलब दैट इवेट द इवेजन ऑफ टैक्स, या आप कुछ इस तरह के इलीगल गुड्स कैरी कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, डिफरेंट इंफॉर्मेशन कुछ आपकी उनके पास आती है तो वो दोबारा भी रोक सकते हैं। अदरवाइज जनरली वंस एक ही बार होगी फिजिकल वेरिफिकेशन गुड्स की, व्हीकल की। वेयर अ व्हीकल हैज बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन्ड फॉर अ पीरियड, अगर आपका व्हीकल को रोक लिया गया आधे घंटे से ज्यादा, तो जो ट्रांसपोर्टर है अपलोड द सेड इंफॉर्मेशन इज ऑन द पोर्टल पे जाके ट्रांसपोर्टर को डिटेल अपनी फर्निश करनी पड़ेगी कि मेरा ऐसे ऐसे व्हीकल है, ये नंबर यहाँ पे डिटेन करा गया, इंटरसेप्ट करा गया। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, अगर आपका व्हीकल इंटरसेप्ट होता है रास्ते में, कहीं पे भी रोका जाता है बैरियर पे, एंड डिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, आधे घंटे से ज्यादा के लिए रोका जाता है, ट्रांसपोर्टर को वो डिटेल और वो इंफॉर्मेशन कॉमन पोर्टल पे अपडेट करनी पड़ेगी। ये बात थी इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन की। नेक्स्ट आता है जो हम ये पढ़ रहे हैं ई-वे बिल, इसके फायदे क्या है। बेसिकली ऐसा है, ई-वे बिल के बहुत फायदे हैं। अगर आप इसके बेनिफिट्स देखोगे ई-वे बिल के, बिकॉज ई-वे बिल बेसिकली इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक जनरेट करना, फिजिकल वेरिफिकेशन, कोई देखो वेटिंग नहीं है इसमें। बिल वेरिफिकेशन लीडिंग टू लेस वेटिंग टाइम, बिकॉज ऑनलाइन ही सारा कुछ वेरीफाई हो रहा है। इजी एंड क्विक, बहुत इजी है जनरेट करना और बहुत जल्दी जनरेट हो जाता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। पेपर वर्क खत्म है, इसमें कोई पेपर वर्क नहीं है, सब डिमिनिशिंग हो गया। नो मैनुअल सबमिशन, आपको कहीं जाके कोई भी कागज मैनुअली सबमिट नहीं करने, इवन दो जो आप ई बिल भी है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली मोड में भी आप शो कर सकते हो। ओके, नो मैनुअल सबमिशन, ट्रेडर्स नीड नॉट टू सबमिट बिल्स मैनुअली, ठीक है। एंड यूजर फ्रेंडली सिस्टम ऑफ ई-वे बिल इज यूजर फ्रेंडली। चेक एंड बैलेंसेस, स्मूथ डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस, ये चेक भी रखता है और जो कैलकुलेशंस हैं वो आप इजीली निकाल सकते हो अपने पोर्टल से भी। मतलब ये बेसिक से बेनिफिट्स हैं जो जर्नल से बिल्कुल सिंपल से बेनिफिट्स हैं ई-वे बिल के।
अब मैं और बता सकता हूँ आपको, इससे फास्ट, बहुत इजी एंड फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है, बिकॉज बार बार आपको रोका नहीं जाएगा। अदरवाइज आपको हर स्टेट हर जगह रोक सकते थे डिपार्टमेंट वाले चेक करने के लिए। जैसे आप मान लो 3-4 स्टेट से कैरी कर रहे हो सामान, तो 3-4 स्टेट में हर स्टेट में आपको रोक के आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी क्लैरिफिकेशन ली जाती रिगार्डिंग द गुड्स। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। एक बार आपकी चेकिंग होगी, बार बार नहीं होगी। दूसरी बार तभी होगी अगर उन्हें लगेगा कि आपके पास कुछ ऐसे सामान है जो आपने डिक्लेयर नहीं करा ई बिल के अंदर, या वेट ज्यादा है, इस तरह का कुछ अगर कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, तभी वो रोका जाएगा। एंड दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर टाइम ऑफ, मतलब एक आपका टाइम पे सामान पहुंचा करेगा हर जगह, बिकॉज हर चीज तो ट्रैक हो रही है, तो टाइम कहाँ वेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ वो जल्दी से जल्दी ट्रैक हो जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इट हेल्प्स द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग द एवरेज डिस्टेंस, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री मतलब ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बात करते हैं, तो उसमें आपका एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल वो ज्यादा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा आपका ट्रैवल टाइम, एंड इट विल बेनिफिट एज अ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट रिडक्शन में भी फायदा देगा। ओके, एंड डिजिटली है, इट एलिमिनेट द स्टेट बाउंड्री, चेक पोस्ट, वो सब खत्म कर दिए इसने। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल कहता है कि जब मान लेते हैं किसी, जैसे कंसाइनी ने मतलब कंसाइनर ने बिल जनरेट करा ई-वे बिल, बिकॉज कंसाइनर ने ही ट्रांसपोर्टर को हायर करा। सपोज कर लेते हैं कंसाइनर ने ई बिल जनरेट करा और कंसाइनर ने ही ट्रांसपोर्टर को हायर करा। जो बंदा ट्रांसपोर्टर हायर कर रहा है, दैट पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, दैट इज अवर कंसाइनर। ई बिल जो आपका जनरेट हुआ उसमें डिटेल होगी रिसिपिएंट की, कंसाइनी की, जो रिसीवर है सपोज कंसाइनी, हु कैन कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस। कंसाइनी को अपना एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कम्युनिकेट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड इन द ई-वे बिल। अगर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन 72 आवर्स में नहीं आती, किससे, कंसाइनी से, तो हम 72 आवर्स में नहीं आती या डिलीवरी से पहले नहीं आती, विच एवर इज अर्लियर, हम मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस दे दी, डीम्ड माना जाएगा। इट विल बी डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिवाइसेस टू बी carried by the person in charge of the vehicle या कन्वेंस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो पर्सन इंचार्ज होगा, जो व्हीकल को लेके जा रहा है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो बिल की कॉपी हो, इनवॉइस हो, या बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलान हो, एक चीज चलेगी। कॉपी ऑफ ई-वे बिल होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में वो चलेगा, नहीं है तो बिल नंबर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, या मैप्ड टू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एम्बेडेड ऑन द व्हीकल। के अंदर एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगता है, उसके अंदर ये नंबर एम्बेडेड होना चाहिए, या उसके थ्रू आप कर सकते हो। मतलब बिल की कॉपी हो आपके पास, ई-वे बिल हो, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में भी चलेगा, ये होना जरूरी है किसके पास, पर्सन इंचार्ज के पास। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी कैरी। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वीनियंस। कमिश्नर और कोई भी ऑफिसर जिसको एम्पावर करा गया, ऑथराइज करा गया टू इंटरसेप्ट एनी ऑफ द व्हीकल टू वेरीफाई ई बिल, आपको रोक के ई बिल वेरीफाई करा, मतलब कमिश्नर और कोई भी ऑफिसर जिसको ये काम के लिए वेरीफाई करा गया, ऑथराइज करा गया कि रोक के व्हीकल को इंटरसेप्ट करेगा, ई बिल चेक करेगा, ई बिल नंबर चेक करेगा, फिजिकली जो भी इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट में। Physical verification of a specific vehicle can also be carried out by any officer on receipt of, अगर किसी जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो ऑफिसर भी ऑन रिसिप्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, अगर उसको लगता है कि इवेजन ऑफ टैक्स है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, वो भी वेरीफाई कर सकता है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकता है वो ऑफिसर जिसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे इवेजन ऑफ टैक्स है, एंड दैट ऑफिसर विल गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर और ऑथराइज ऑफिसर, तो उसके बाद वो वेरीफाई कर सकता है डॉक्यूमेंट्स और व्हीकल को रोक के। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल प्रोविजन। हम बात कर रहे थे, पहले भी बात करी थी लास्ट क्लास में भी, कि ई बिल नीड्स टू बी इशूड। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन है जिसमें हमें ई बिल तब भी चाहिए अगर हमारा 50,000 से कम का सामान है, तब भी, मतलब 50,000 से कम के सामान पे भी आपको ई बिल रिक्वायर्ड
होगा। वो दो सिचुएशन है, दीज आर द एक्सेप्शंस टू द नॉर्मल जो हम बात कर रहे थे, या आप बोल सकते हो स्पेशल प्रोविजन है 138 के। फर्स्ट वन इज अ इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान भेज रहा है कोई प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को उस सामान पे कुछ एडिशनल वर्क कराने के लिए, in that case if the value is less than 50,000, in that case also because the goods are moved from one state to another state, अगर 50,000 से कम भी कीमत है तो भी उस केस के अंदर ई बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई बिल शेल बी जनरेटेड, कोई भी करे, या तो प्रिंसिपल करे या जॉब वर्कर करे अगर रजिस्टर्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। नेक्स्ट आता है इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। जो लोग हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं, अगर वो दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और वो इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स को मूव कर रहे हैं, उनको भी रिक्वायर्ड है, चाहे उनका अमाउंट ऑफ ई वे बिल 50,000 से कम हो, अगर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान लेके जा रहे हैं तो उन्हें ई बिल जनरेट करना पड़ेगा, ई बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो केसेस हैं, ये हमने पहले भी बात करी थी बट थोड़ा सा इसमें हमने डिटेल में बात कर ली कि प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर इंटरस्टेट, दोनों में कॉमन बात है इंटरस्टेट है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और दूसरे में हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमने आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल कर लिया था, ये वाला ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी 11 एक बार देख लेते हैं। 11 ये भी कर लिया हमने, बेनिफिट्स भी कर लिए, ये भी हो गया, एक्सेप्टेंस वेरिफिकेशन भी हो गया, स्पेशल प्रोविजंस भी हो गया। ओके, मोस्टली हमने सारी स्लाइड्स कर ली हैं, ई वे बिल से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। एक जर्नल सी मैं बात कर लेता हूं इसमें, आप बता सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे ई बिल अभी भी रिक्वायर्ड नहीं है। ई बिल रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे हम बात कर सकते हैं कैरोसिन ऑयल, पोस्टल बैगेजेस में रिक्वायर्ड नहीं है, करेंसी में रिक्वायर्ड नहीं है, और नेचुरल और जैसे प्रीशियस, सेमी प्रीशियस, मतलब गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आर द वंस, जो ये वाले अगर गुड्स जो मैं बोल रहा हूँ, एलपीजी गैस हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, इन चीजों में रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज इन पे अभी भी आपको पता है ये जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता जिन चीजों पे, उन पे तो वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है ई वे बिल, बिकॉज उसमें वैट के प्रोविजन लग रहे हैं, तो दूसरे प्रोविजन लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डील करा जाएगा उनको। उसके बाद एक बार देख लेते हैं क्या रह गया। डॉक्यूमेंट्स बता दिए क्या क्या कैरी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन हो गया, इंस्पेक्शंस भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल, बस यही है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर। आप एक बार रीड करना, कुछ अगर डाउट होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसको, बट इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। दिस इज चैप्टर 8, ये चैप्टर 8 का एक टॉपिक है ई वे बिल जो हमने खत्म करा है इस क्लास के अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।